टीजीटी संस्कृत व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र 2021 का तीसरा भाग। क्योंकि व्याख्या में लेंथी हो गया है पेपर, 2 वीडियो में पहले बना चुकी हूँ, उसमें कवर नहीं हुआ, अब ये तीसरा है। और प्रश्न संख्या 45। हर्ये इत्यत्र संधि प्रयोजकम सूत्रम अस्ति। एचो ए वे अव आय आवः। सूत्र एचो ए एचो यवायावः एच क्रमाद्यः अव आय आव एतिः स्यु अचिः। सूत्र का प्रकार है अयादि आदेश विधान करने वाला विधि सूत्र। पद है एच षष्ठी का एक, अयवायावः प्रथमा का बहुवचन। सूत्र में कुल 2 पद हैं। ई को यणची से अची की अनुवृत्ति संहितायाम का अधिकार चल रहा है। अर्थ है एच में जो वर्ण आते हैं ए ओ ऐ औ के स्थान पर क्रमशः अय अव आय तथा आव आदेश हो आगे एच अर्थात स्वर रहने पर। उदाहरण है हरे धन ए हरये, विष्णु धन ए विष्णवे, नई धन अकः नायकः, पव धन अकः पावकः। लोपा साकल्यस्य पदांत ये या वे के ठीक पूर्व यदि ए या आ रहे तो बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो यह और वह का विकल्प से लोप होता है। लोप होने के पश्चात उनमें फिर कोई संधि नहीं होती। हरे धन ए ही या हर ए ही या हर ये ही 2 रूप बनेंगे। एक जो हर ये ही है ये उससे एचो ए अयादि संधि का है, एचो ए वायावः सूत्र से लगा है। और हर ए ही ये लोपा साकल्य से ये को लोप हो गया है। विष्णु धन इहि विष्णु इहि या विष्णुविहि, तस्मै धन इमानि तस्या इमानि या तस्याइमानिहि, श्रेय धन उत्सुकः श्रेया उत्सुकः या श्रेयाया उत्सुकः, गुरौ धन उत्कः गुरा उत्कः या गुरावुत्कः, रात्रौ धन आगतः बराबर रात्रागतः या रात्रावागतः, ऋतौ धन अन्नम ऋता अन्नम या ऋतावन्नम। सूत्र ई को यणचि इकः स्थाने यण शात अचि संहितायाम विषये। यण संधि का विधान करने से विधि सूत्र। पद परिचय इकः षष्ठी का एक, यण प्रथमा का एक, अचि सप्तमी का एक। इस सूत्र में 3 पद हैं। अर्थ इक के बाद अच हो तो इक के स्थान पर यण होता है। दधि धन अत्र दध्यत्र, मधु धन अरि मध्वरी, साधु धन इति साध्विति, धात्री धन अंशः धात्रंशः, सवित्री धन उद्यः सवित्रोद्यः, लृ धन आकृति लाकृति, इति धन आहा इत्यः, गुरु धन आदेशः गुरुवादेशः, शिशु धन ऐक्यम शिशु धन ऐक्यम शिशुऐक्यम, पितृधन आकृति पित्राकृति, मातृधन औदार्यम मात्रोदार्यम। स्पष्टीकरण। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एचो अयवायावः सूत्र से हरे में अयादि संधि हुई। अब 46 प्रश्न संख्या 46। कुल्टा इत्यत्र के नियमेन संधि जातः। तो कुल्टा सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम से हुई है। सूत्र है सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम वार्तिक। सकंधु आदि शब्दों में उनकी सिद्धि के अनुगुण पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एक आदेश हो और वह पर रूप टी को हो।
जैसे सकंधु, कक्रंधु, मनीषा, मार्तंड, पतंजलि, यह सकंधवा आदि गण हैं। उदाहरण देखिए, सकधन अंधु सकंधु, सक नामक देश का कूप, मनस धन ईसा मनीषा बुद्धि, कर्क धन अंधु कक्रंधु, कर्क नामक कोई राजा उसका कूप, क्षम्यताम, मार्त धन अंडः मार्तंडः सूर्या, कुल धन अटः कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री। सूत्र आद गुणः, आत पंचमी का एक गुणः, प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति एक पूर्व परयोः अचि, अर्थ आत गुणः ए वर्ण के बाद स्वर हो तो दोनों के स्थान में एक गुणादेश होता है। अब उदाहरण देखिए आद गुण के। गंगा धन उदकम गंगोदकम, गगन धन ऊर्ध्वम गगनोर्ध्वम, रमा धन ईशः रमेशा, मायया धन ऊर्जवसी माययो ऊर्जवसी, कृष्ण धन रिद्धि कृष्ण रिद्धि, ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु, महाधन ऋषि महर्षि, महाधन रिद्धि महरिद्धि, तव धन लिकारः तवलकारः। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सकंधवा आदि सुपरवाच्यम वार्तिक से कुलटा के पररूप संधि हुई है, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 47, गुण संधि उदाहरणम अस्ति। गुण संधि का उदाहरण है उपेंद्रः। आद गुणः, आत पंचमी का एक, गुण प्रथमा का एक, और अनुच्छेद हुआ है, इसमें एक अनुवृत्ति आई है, एक पूर्व परयोः अचि। अर्थ है आत गुणः, अर्थात ए वर्ण के बाद स्वर हो तो दोनों के स्थान में एक गुणादेश होता है। उपधन इंद्रः उपेंद्रः, उमाधन ईशः उमेशः, कमलधन ईशः कमलेशः, कमलधन इंदु कमलेन्दु, नरधन इंद्रः नरेन्द्रः, भारत धन इंदु भारतेन्दु, पिता धन इव पितेव, महाधन ईश महेश, अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम वार्तिक, अक्षोहिणी सेना वार्तिक। यदि अक्ष शब्द के पश्चात उहिनी हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश समझना चाहिए। अक्षधन उहिनी अक्षोहिणी, अक्षोहिणी सेना में रथ कितने होते हैं? 21,870 तो होते हैं रथ, और 21,870 होते हैं हाथी, और 65,610 होते हैं अश्व घोड़े, और 10,000 1,09,350 होते हैं पैदल सैनिक। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आद्गुणः सूत्र में, आद्गुणः सूत्र से उपेंद्र में गुण संधि हुई, अतः विकल्प डी सही है। द्वावेव पद अस्य संधि विच्छेदम कुरुः, द्वो धन एवः, तो इसमें एचो वायाव सूत्र लगा होगा। सूत्र है एचो ए वा या वह, एच क्रमाद अय अव आय आव एते शिव अचि। अयादि संधि अयादि आदेश करने, अयादि आदेश विधान करने वाला विधि सूत्र। पद है एच षष्ठी का एक, ए वायावह प्रथमा का बहुवचन। सूत्र में कुल 2 पद हैं। अनुवृत्ति आई है इको यणची से अचि की अनुवृत्ति। संहितायाम का अधिकार, अर्थ है संहिता के विषय में अच परे रहते अच के स्थान पर अय अव आय एवं आव आदेश होते हैं। स्थानीय है एच ए ओ अय औ 4 हैं। आदेश अय अव आय आव भी 4 हैं। द्योधन एव द्वावेव, द्योधन अपि द्वावपि, द्योधन इव द्वाविव, हरे धन ए हरहे, विष्णु धन ए विष्णवे, चेधन अनम चयनम, गैधन अकः गायकः, गोधन ईशः गवीशः, नेधन अकः नायकः, पौधन अकः पावकः। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एचो ए वायाव सूत्र से द्यो धन इव द्वाएव में अयादि संधि हुई है। विकल्प सी सही है।
प्रश्न संख्या 49। कारमाता हि प्रकृति कृपणा चेतन चेतनेषु इति इयं सूक्ति विद्यते। तो ये मेघदूत की सूक्ति है। महाकवि कालिदास प्रणीत क्षम्यता महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम एक खंड काव्य है। इसे गीति काव्य भी कहते हैं। ये 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इसके नायक यक्ष हेममाली और नायिका यक्षिणी विशालाक्षी हैं। इसका प्रधान रस विप्लव श्रृंगार है। कारमाता ही प्रकृति कृपण है चेतन चेतनेषु। ये यक्षमेघ से कहता है कि काम पीड़ित व्यक्ति चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से दीन विवेक शून्य होते हैं। ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को भी हातुम समर्था। यक्षमेघ के समक्ष गंभीर नदी को नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहता है, स्वाद को जान लेने वाला कौन पुरुष उघड़ी जांघों वाली कामनी को छोड़ने में समर्थ होगा। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः। यक्ष कहता है कि धूम अग्नि जल और वायु का मिश्रण कहाँ मेघ। मंदायन्तेन खलु सुहृद्याम अभ्युपेतार्थकृत्यः। यक्षमेघ से कहता है कि तुम अपनी पत्नी विद्युत के साथ थोड़ी देर आराम कर सूर्य उदय के समय जाना, क्योंकि मित्रों के प्रयोजन के कार्य को स्वीकार करने वाले व्यक्ति शिथिल नहीं होते। मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयी जने किम पुनर्दूर संस्थे। विरही यक्ष मेघ को देखकर अपने आंसुओं को भीतर रोक लेता है, भीतर रोककर सोचता है कि मेघ को देखने पर सुखी अवियुक्त व्यक्ति का भी चित्त अन्य प्रकार का उत्कंठित हो जाता है। फिर भला प्रिय यक्ष के कंठ के आलिंगन से प्रेम करने वाले व्यक्ति यक्षिणी के दूर होने का तो क्या कहा जाए। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कालिदास प्रणीत मेघदूतम में यह पंक्ति कारमाता ही प्रकृति कृपण चेतना अचेतनेषु पूर्व मेघ के 5वें श्लोक में है। ए सही है, विकल्प ए सही है। आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायसोरी अंगना सद्यपाति प्रणयी हृदयं विप्रयोगे रुणन्ति इतिम सूक्ति विद्यते। तो मेघदूते महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूत खंड काव्य में इसमें 115 पद्य हैं। पूर्व मेघ में 63, उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। मल्लिकानाथ ने 121 पद्य स्वीकार किए हैं, किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। आसबंध कुसुम सदृशम प्रायसोरी अंगनाम सद्यपाति प्रणयी हृदयं विप्रयोगे रुणन्ति। यक्षमेघ से कहता है कि वियोग अवस्था में अंगनाओं का परिणय पूर्ण कुसुम की तरह कोमल हृदय प्राय आशा के बंधन पर ही आश्रित रहता है। अपन्नार्ति प्रशमन फला संपदोरी उत्तमानाम। यक्षमेघ से कहता है कि बड़े लोगों की संपत्तियों का फल ही यही है कि वे आपत्तिग्रस्त जनों की पीड़ा को दूर करें। कांतोदंता सुहृत उपनतः संगमात् किंचिदूनः। यक्षमेघ कहता है कि स्त्रियों के लिए मित्र के द्वारा लाया गया प्रियतम का समाचार करीब करीब प्रियतम के मिलन के समान ही होता है। केवानाश्यु परिभव पदम निष्फलारंभ यत्नः। यक्षमेघ से सरभ नामक पशुओं का मार्ग छोड़ देने को कहता है। सफलता रहित कार्य करने में प्रयास करने वाले कौन व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते। न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संशयायाः प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किं पुनर्या तथा उच्चैः। यक्षमेघ से आम्रकूट पर्वत पर जाने को कहता है और कहता है कि आम्रकूट पर्वत पहले किए गए उपकारों को नहीं भूलेगा। अधम व्यक्ति भी मित्र के आश्रय के लिए आने पर
पहले के उपकारों को विचार कर विमुख नहीं होता, फिर यह तो इतना ऊंचा और महान है, उसका तो कहना ही क्या। प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्ति आद्रांत्र आत्मः। यक्ष मेघ से कहता है कि मेरी प्रिया यक्षिणी की वह अवस्था को देखकर तुम स्वयं भी रो पड़ोगे। प्राय कोमल हृदय वाले सभी दयालु स्वभाव के होते हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम की आशाबंधा विप्रयोगे रुणधि यह पंक्ति है, अथ विकल्प डी सही है। संतृप्तानां त्वम् असि शरणम्, अथ संतृप्तानां रक्षकः कहा, तो ये मेघ है। कालिदास प्रणीत प्रश्न संख्या 51 चल रहा है। कालिदास प्रणीत मेघदूतम खंड काव्य गीति काव्य है। इसका नायक यक्ष धीर ललित है। यक्षिणी स्वीकिया एवं पद्मिनी नायिका है। यक्षों के अधिपति कुबेर है, उनकी राजधानी अलका है। संतृप्तानां त्वम् असि शरणं तत्पयोदः प्रियायाः। यक्ष मेघ से अलका नाम की यक्षपुरी में संदेश ले जाने को कहता है, तुम तपे हुए प्राणियों के रक्षक हो। स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। नायिका रूपी निर्विंध्या नदी का वर्णन करता हुआ यक्ष मेघ से बोला, स्त्रियों की प्रेमियों के प्रति श्रृंगार चेष्टा हाव भाव ही प्रथम प्रणय वाक्य होता है। एकम मुक्तः गुणम इव भुवा स्थूल मध्येन्द्र नीलम। यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम चरणवती नदी में जल के लिए झुकोगे, तब उसकी शोभा मध्य में स्थूल इंद्रनील मणि से युक्त पृथ्वी रूपी नायिका के मोतियों की माला की भांति अवश्य लगोगे। पात्रीकुर्वन दस पुरवधू नेत्र कौतूहलाना। पात्रीकुर्वन दस पुरवधू नेत्र कौतूहलाना। शापित यक्ष मेघ से कहता है कि चरणवती नदी को पार करके 10 पुर की स्त्रियों के नेत्रों के कौतूहल का विषय बनते हुए जाना। सूर्यापाये न खलु कमलम पुष्यति स्वामभिख्याम। यक्ष मेघ से कहता है कि पूर्वोक्त बताए गए चिन्हों के आधार पर तुम मेरे यक्ष के घर को पहचान लोगे, क्योंकि सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल अपनी शोभा को धारण नहीं करता। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कालिदास प्रणीत मेघदूत में संतृप्तानां त्वमसि शरणम में संतृप्तानां रक्षक जो हैं वो मेघ के लिए आया है। विकल्प सी सही है। यक्षाराम गिर्याश्रमेषु किम चक्रे, तो वसतिम। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूत में कोई यक्ष अपने कर्तव्य पथ से असावधान होकर अपने स्वामी राजराजेश्वर यक्ष अधिपति कुबेर के शाप से अभिशप्त होकर 1 वर्ष के लिए अपने वास स्थान को छोड़कर रामगिरी के आश्रम में निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। कुबेर के श्राप से अभिशप्त यक्ष सघन छाया वाले नमेरु वृक्षों से युक्त रामगिरी पर्वत के आश्रम में निवास करता था। क्षमताया शीतो वायु परिणम्यतः कानन उदुम्बराणायाम। यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम गंभीरा नदी के जल का पान करके देवगिरी पर्वत की ओर बढ़ोगे, तो वन के गूलरों को पका देने वाला शीतल वायु देवगिरी के समीप जाने के इच्छु तुम्हारे नीचे नीचे बहेगा। सोपान त्वं कुरु मणि तटारोहणायाग्रयायि। यक्ष मेघ से कहता है कि तुम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती की सीढ़ियों के आकार में अपने शरीर को बनाकर तुम मणिमय तट पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का कार्य करना। गर्भाधाने क्षण परिचयानूनमावद्यमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगं खे भवन्तं बलाका। यक्ष मेघ से अलका की ओर प्रस्थान करने के लिए शुभ शकुन का उल्लेख करते हुए कहता है कि गर्भाधान के आनंद के अभ्यास के कारण पंक्तिबद्ध बगुलियां नेत्रों को सुंदर लगने वाली अपनी आपकी आकाश में निश्चय ही सेवा करेंगी। आकैलासाथ विषय किसलय छेद पाथेयवंता
संपश्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया। यक्ष मेघ से कहता है कि कमलनाल के अग्रभाग के टुकड़े को मार्ग का भोजन बनाने वाले राजहंस कैलाश पर्वत तक आकाश में तुम्हारे साथी होंगे। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कालिदास प्रणीत मेघदूतम में यक्ष अपने स्वामी कुबेर के शाप से अभिशप्त होकर वर्ष भर के लिए रामगिरी के आश्रम में रहने लगा। यक्षा रामगिर्याश्रमेषु वसति चक्रे अतः विकल्प सी सही है। शिवस्य राशिभूतः इव अट्टहासः कहा तो कैलासः। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित है। 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं हैं। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्य अनुवाद और स्वेटज ने जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद किया है। ऑथर राइडर और H.G. रुक ने अंग्रेजी में मेघदूत का पद्य अनुवाद किया है। श्रृंगोच्छायै कुमुदविसिदयो वितत्य स्थिताखं राशिभूता प्रतिदिनमिव त्र्यंबकस्य ठासा। यक्ष मेघ से कहता है कि तुम क्रौंच रंध्र से निकलकर कैलाश पर्वत पहुंचना, जो कुमुद पुष्पों के समान श्वेत उच्च शिखरों से आकाश को व्याप्त करके स्थित हुआ है तथा जो कैलाश मानो प्रतिदिन एकत्रित हुआ भगवान शंकर का अट्टहास है। तीरोपांत स्तनित सुभगम पाशशी स्वादु यस्मात् सभ्रुभंगम मुखमिव पयो वेतवत्याचलोर्मि। यक्ष मेघ से कहता है कि दर्शान देश की राजधानी विदिशा में पहुंचकर चंचल तरंगों वाली वेत्रवती नदी के जल को कुटिल मोहों से युक्त मुख की भांति तट प्रांत में गर्जन से सुंदर लगते हुए पान करोगे। विद्युद्यामस्फुरित चकितै तत्पौरांगनानां लोलापांगै यदिन रमसे लोचनै वंचितोऽसि। यक्ष मेघ से उज्जैनी जाने के लिए आग्रह करते हुए कहता है कि वहाँ नगर की सुंदरियों की बिजली की रेखा के चमकने से चकित चंचल कटाक्षों चितवन वाले नेत्रों से यदि तुमने आनंद नहीं लिया तो तुम निश्चित ही ठगे गए हो। सह प्रत्याग्रे कुटुज कुसुमयी कल्पिताग्रहाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारः। शापित यक्ष ने ताजे कुटज के पुष्पों से मेघ की पूजा कर उसका प्रणय भरे वचनों से स्वागत किया। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यक्ष मेघ से कहता है कि कैलाश पर्वत मानो भगवान शिव के अट्टहास का राशि स्वरूप ही है। राज राज इति शब्दस्य को अर्थ है तो कुबेर शब्द और अर्थ। राज राजः कुबेर दयिता पत्नी गुह्यक यक्ष मघोनः इंद्र पयोदः मेघवनीतः स्त्री अलकम बालः भ्रातृजायाः भावी रेवा नर्मदा नदी उर्वी पृथ्वी सारंगिणः श्रीकृष्ण सम्रः युद्ध लांगलीसः बलराम हालः मधिरा सुरगजः ऐरावत पंकः कीचड़ अधेन्द्रुमौलिः शंकर कीचकः बाँस मुरजः मृदंग बाजा प्रालयाद्रि हिमालय पर्वत परण्य स्त्री वेश्या यूथिका जूही समूह नलगिरी हाथी का नाम वाहा घोड़ा सफर मछली उदुम्बर गूलर स्कंद कार्तिकेय वरहम पंख भृगुपति परशुराम मेचक काला या नीला हलभृत बलराम क्षम्यताम सोपानम सीढ़ी करक ओले नगेंद्रः पर्वतराज। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कालिदास प्रणीत मेघदूत में राज राज शब्द का अर्थ कुबेर है, अतः विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 55 मेघदूतम केन छंदसा निबंधम अस्ति मंदाक्रांता। उपजाति काल मंदाक्रांता छंद है मेघदूतम में। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के संपूर्ण श्लोक में मंदाक्रांता छंद है। क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा करते हुए सुवृत्त तिलक में कहा है सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते।
ग्रंथों के प्रयुक्त छंद। मेघदूत मंदाक्रांता संपूर्ण ग्रंथ में किरातार्जुनीय में 144 वंशस्थ और 45 में पुष्पिताग्रह और अंतिम में 46वें में मालिनी छंद। अभिज्ञान शाकुंतलम, आर्य वसंतिलका और अनुष्टुप कुल प्रयुक्त छंद 24। शिशुपाल वंद में वंशस्थ अनुष्टुप उपजाति कुल प्रयुक्त छंद 25। नैध्य चरित में उपजाति कुल प्रयुक्त छंद 19। उत्तर रामचरित में अनुष्टुप शिखरणी कुल प्रयुक्त छंद 19। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कालिदास प्रणीत मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग, अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 56। मेघदूते सृष्टि आद्यव धातु इति का कथयितः, तो यक्ष प्रिया जो यक्षिणी है उसको सृष्टि की पहली धातु माना है। संस्कृत के गीति काव्यों का आदि ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और वाल्मीकि रामायण को मेघदूत का उपजीव्य माना जाता है। यक्ष मेघ से अपनी प्रिया के रूप, यौवन आदि का वर्णन करता हुआ कहता है कि तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबाधरोष्टि मध्य क्षमा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभि श्रोणी भारादल समगना स्रोतक नर्मास्तनाभ्याम या तत्र स्यात् युवति विषये सृष्टि आदेव धातु श्रेणी भारा अदलस गमना स्रोत नर्मास्तनाभ्याम या तत्र स्यात् युवति विषये सृष्टि आदेव धातु। अर्थात महाभवन के अंदर पतले शरीर वाली, नव यौवन वाली, नुकीले दांतों वाली, पके हुई बिंब फल के समान, नीचे के होठ वाली, पतली कमर वाली, डरी हुई हरिणी के समान चितवन वाली, गहरी नाभि वाली, नितंबों के भार के कारण मंदगति वाली, नाभि वाली, नितंबों के कारण भार के कारण मंदगति वाली, स्तनों के कारण कुछ झुकी हुई युवतियों के विषय में ब्रह्मा की मानो सर्वप्रथम रचना हो, उसे मेरा दूसरा प्राण समझना। स्पष्टीकरण। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कालिदास प्रणीत मेघदूतम सृष्टि आद्यव धातु, यह पद प्रिय यक्ष प्रिया यक्षिणी के लिए आया है, अतः विकल्प डी सही है। 57। प्रश्न संख्या 57। अधोलिखितायाः सूत्रे स्रोतः किम्? आपन्नार्ति प्रशमन फला संपदोः उत्तमानां। मेघदूतम। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम संस्कृत गीति काव्य का मुकुटमणि है। इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण की प्रधानतर वैधर्वी रीति प्रयुक्त है। आपन्नार्ति प्रशमन फला संपदोहि उत्तमानां। यक्ष में कुछ निर्देश देता है कि यदि हिमालय पर्वत को दावानल पीड़ित करे तो तुम उसे शांत कर देना, क्योंकि श्रेष्ठ लोगों की संपत्तियां आपत्ति से पीड़ित जनों को पीड़ा को दूर करने वाली होती हैं। कीड़ा लोला श्रवण पुरुषै गर्जितै भाययेस्तः। यक्ष मेघ से कहता है कि कैलाश पर तुम देव सुंदरियों द्वारा फव्वारा बनाए जाने पर अपने गर्जन से कीड़ा में आसक्त उन सुंदरियों की कानों को कटु लगने वाले गर्जनों से भयभीत कर देना। नूनम यास्यति अमर मिथुने प्रेक्षणीयम अवस्थाम मध्य श्यामास्तनैव भुवा शेष विस्तार पांडु। आम्रकूट पर्वत तुम्हारे वहाँ जाने से कितना सुंदर लगेगा, इतना इसका वर्णन करते हुए यक्ष मेघ से कहता है कि मध्य भाग में काला तथा शेष विस्तार भाग पीला सा पृथ्वी के स्तन के समान प्रतीत होता हुआ निश्चय ही देव दंपतियों द्वारा देखने योग्य अवस्था को प्राप्त करेगा। सारंगास्ते जल लव मुचा सुचिष्यन्ति मार्गम। यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम नर्मदा का जल लेकर आगे बढ़ोगे तो सुगंधित पृथ्वी की गंध को सूंघकर सारंग, हाथी, मृग और भ्रमर
जल बिंदुओं की वर्षा करने वाले तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मेघदूत में यह पंक्ति आपन्नार्ति प्रसम मन फला संपदो उत्तमानाम, अतः विकल्प सी सही है। श्लोक संख्या 58 याचमोघावरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा इति अस्मिन् श्लोकांशे अधिगुणे इति पदे समासो अस्ति तो बहुव्रीहि समास। अधिगुणे अधिकः गुणः यस्यः तस्मिन् बहुव्रीहि, एकपत्नीम् एकः पतिः यस्य सः एकपत्नी तां बहुव्रीहि, अव्यापन्नः नैव्यापन्नः तां न्य तत्पुरुष, भ्रातृजायां भ्रातुः जाया इति भ्रातृजायाः तां षष्ठी तत्पुरुष, अवन्ध्यां न वन्ध्या अवन्ध्या न समास, रघुपति पदई रघुणां पतिः षष्ठी तत्पुरुष, लघुगतिः लघुभिः गति यस्या सः बहुव्रीहि, अधिकसुरभिम् अधिकं यथा स्यात् तथा सुरभि केवल समास, लोलापांगैः लोलापांगः यस्या ते बहुव्रीहि, सिप्रावातः सिप्रायाः वाता षष्ठी तत्पुरुष, तरल गुटिकान् तरलः गुटिकः येषु तान् बहुव्रीहि, पशुपतेः पशूनां पति यस्य पशूनां पति तस्य षष्ठी तत्पुरुष, सरव सर्वणभवं सराणां वनं षष्ठी तत्पुरुष, गांडवी वधन्वः गांडवीं धनु यस्या सह बहुव्रीहि। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम में यह पंक्ति याचा मोघा वरम अधिगुणे न अध में लब्ध कामा है। इसमें अधिगुणे पद में बहुव्रीहि समास विकल्प सी सही है। श्लोक प्रश्न संख्या 59 मूलः श्लोकस्य उचितं पदं रिक्तस्थाने प्रपूरयतु। रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवायः। महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूत है। ब्रह्मवैवर्त पुराण को मेघदूत का उपजीव्य माना जाता है। इसमें विप्लव श्रृंगार है। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय यक्ष में को निर्देश देता है कि वह नर्मदा से जल लेकर आगे बढ़े, क्योंकि भीतर से खाली हुए सब हल्के होते हैं तथा भरा हुआ होना भारीपन होना का कारण है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम में यह पंक्ति रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय है, अतः विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 60 दा धातु लटि प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम अस्ति तो ददति। दा धातु भयपदी है। दा धातु देना परस्मैपदी में लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष। ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्तः दत्थ, ददामि ददद्वः दद्मः। लट लकार आत्मनेपदी में दत्ते ददाते ददत्ते, दत्से ददाथे ददद्वे, ददे ददद्वहे ददद्महे। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि दा धातु प्रथम पुरुष बहुवचन परस्मैपदी में ददति रूप बनता है। विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 61 गम इति लोट लट लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचने रूपम भवति तो द्विरूप में बनता है गच्छतः। गम जाना गम लीय गतौ भवादि गण परस्मैपदी सकर्मक लट लकार वर्तमान काल। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। लिट लकार भविष्य काल में गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गम धातु के लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में गच्छतः रूप बनता है। विकल्प सी सही है। पट धातु प्रश्न संख्या 62 पट धातु लोटी प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति तो पठतात। पठ पढ़ना पंठ्य वक्तव्यं वाची भवादिगण परस्मैपदी सकर्मक। लोट लकार आज्ञार्थ पठतु पठतात, पठताम पठन्तु, पठ पठतात पठतम पठत,
पठानि पठावः पठामः। लट लकार वर्तमान काल में पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठावः पठामः। विधि लिंग लकार प्रार्थना निवेदन में पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेव। लंग लकार भूतकाल में अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पठतात वैकल्पिक रूप बनता है, अतः विकल्प भी सही है। ब्रू धातु प्रश्न संख्या 63। ब्रू धातु लटि प्रथम पुरुषस्य रूपम नास्ति, तो नहीं है, तो आतथ्य नहीं है। ब्रू बोलना, बूये वक्तव्यम, वाची अदादिगण, उभय पदी दुई कर्मक परस्मयी पद। लट लकार वर्तमान काल व्रवीति या आहा, व्रूतः या आहतुः, व्रुवन्ति या आहु, दो रूप बन रहे हैं। मध्यम पुरुष में व्रवीसि या आत्थ, ब्रुथा या आहतुः, ब्रुथ। ब्रवीमि, ब्रुवः, ब्रूमः। लट लकार वर्तमान काल आत्मनेपदे में व्रूते व्रुवाते व्रुवते, व्रूसे व्रुवाथे व्रुध्वे, व्रुवेहे व्रुवहे व्रूमहे। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्रू धातु परस्मैपदी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप विकल्प से आतथ्य रूप बनता है, अतः विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 64। भू धातु लट मध्यम पुरुष द्विवचन रूपम अस्ति, तो भवतः। भू होना, भू सत्तायाम, भवादिगण परस्मैपदी अकर्मक। भवति भवताः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावः भवामा। लोट लकार आज्ञार्थ में भवतु या भवतात भवताम भवन्तु, भव या भवतात भवतम भवत, भवानी भवावः भवामः। विधिलिंग लकार प्रार्थना निवेदन अर्थ में भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। लंग लकार भूतकाल अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भू धातु परस्मैपदी लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में भवतः यह रूप बनेगा, अतः विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 65। भू धातो लंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति अभवत। भू होना, भू सत्तायाम, भवादि गणे परस्मैपदी अकर्मक लंग लकार भूतकाल। अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। लोट लकार आज्ञार्थ में भवतु या भवतात भवताम भवन्तु, भव भवतात भवतम भवत, भवानी भवावः भवामः। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भू धातु परस्मैपदी लंग लकार भूतकाल में मध्यम पुरुष बहुवचन में अभवत रूप बना, अतः विकल्प भी सही है। पा धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने में रूप भवति पिवे। पा पीना, पा पाने, भवादिगण परस्मैपदी सकर्मक विधि लिंग लकार प्रार्थना निवेदन में पिवेत पिवेताम पिवेयु, पिवे पिवेतम पिवेत, पिवेयम पिवेव पिवेम। लंग लकार भूतकाल में अपिवत अपिवताम अपिवन, अपिवः अपिवतम अपिवत, अपिवम अपिवाव अपिवम, अपिवाम। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पा धातु परस्मैपदी विधि लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पिवे रूप बनता है, विकल्प डी सही है। पा पिव धातु लंग प्रथम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति, तो अपिवत। पा पीना, पा पाने, भवादिगण परस्मैपदी सकर्मक। अपिवत लंग लकार भूतकाल में अपिवत अपिवताम अपिवन, अपिवः अपिवतम अपिवत, अपिवम अपिवाव अपिवाम। लिट लकार भविष्य काल पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति, पाश्यसि पाश्यतः पाश्यत, पाश्यामि पाश्यावा पाश्यामा। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पा धातु परस्मैपद लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अपिवत रूप बनता है, विकल्प भी सही है। भी धातु विधि लिंग प्रथम पुरुषै एक वचनस्य रूपम अस्ति, बिभ्यात्। भी डरना, ये भी भय, जुहोत्यादि गण परस्मैपदी अकर्मक विधि लिंग लकार प्रार्थना निवेदन अर्थ में प्रथम पुरुष
बिभ्यात या बिभियात, बिभियाताम या बिभियाताम, बिभियुः या बिभियुः। मध्यम पुरुष में बिभियः बिभियः, बिभियातम बिभियातम, बिभियात या बिभियात, बिभियाम या बिभियाम, बिभियाव या बिभियाम, बिभियाम या बिभियाम। हर जगह विकल्प से दो बने हैं। एक बार भय भकार पर छोटी कार और बड़ी कार दोनों बनी हैं। यहाँ यही देखने योग्य है और समझने योग्य है कि भकार शब्द पे इकार एक बार बड़ा इकार एक बार छोटा इकार। लोट लकार आज्ञार्थ में भी दो दो बनेंगे। देखिए 3 भी बन रहे हैं शुरू में प्रथम पुरुष में। बिभेतु बिभियात बिभितात प्रथम पुरुष के। अब द्विवचन में बिभिताम या बिभिताम, बिभ्यतु। मध्यम पुरुष में बिभिहि बिभिहि, बिभितात बिभितात, अब द्विवचन में देखिए बिभितम बिभितम, बिभीत बिभीत। उत्तम पुरुष में बिभ्यानि बिभ्यावः बिभ्यामः। उत्तम पुरुष में तीनों ही एक एक हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भी धातु परस्मयी पद विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बिभ्यात रूप बना, अतः विकल्प भी सही है। दा धातु प्रश्न संख्या 69। दा धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम भवति अददुः। दादेना डूदाएं दाने जुहात्यादि गण उभयपदी सकर्मक लंग लकार भूतकाल। एददात एदत्ताम एददुः, एददः एदत्तम एददत्, एददाम एददद्व एददम। लिट लकार भविष्यत काल में दास्यति दास्यत दास्यन्ति, दास्यसि दास्यतः दास्यत, दास्यामि दास्याव दास्यामः। लंग लकार भूतकाल आत्मनेयी पद में एदत्तः एददता दाताम एददत्, एदत्थः एददाथाम एददध्वम, एददई एददद्वहि एददद्महि। लट लकार वर्तमान आत्मनेयी पद में दत्ते ददाते दत्ते ददाते ददत्ते दत्से ददाथे ददध्वे ददे ददद्वहे ददद्महे। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बहुवचन में आददु रूप बनता है। विकल्प भी सही है। अति निद्राम इत्यस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति, तो असंप्रति अर्थे में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव शब्द का यौगिक अर्थ है जो अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना। अव्ययी भाव समास में प्राय 2 पद रहते हैं। इनमें से प्रथम पद प्राय अव्यय रहता है और दूसरा संज्ञा शब्द, दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधाना अव्ययी भावः। इसके पूर्व पद का अर्थ प्राय प्रधान होता है, पूर्व पद प्राय अव्यय होता है तथा समस्त पद भी अव्यय के रूप में व्यवहृत होता है। यथा हरौ इति अधिहरि। समास विधायक सूत्र। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि यथा अर्थ अभावात अत्या संप्रत्ति शब्द प्रादुर्भाव पाश्चाद यथानुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अव्ययम विभक्ति साकल्यांत वचनेषु इस समास विधायक सूत्र में अति निद्रम्य अव्ययी भाव समास हुआ है। विकल्प सी सही है। अब अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं, उन्हें देख लेते हैं। अति निद्रम, निद्रा इस समय उचित नहीं। असंप्रति, इस समय उचित नहीं अर्थ में। निद्रा लौकिक विग्रह निद्रा संप्रति न युज्यते है। अलौकिक है निद्रा गस अति। अधिहरि, हरि में विभक्ति अर्थ में हरौ इति, हरि गी अधि। उपकृष्णम, कृष्णा के समीप समीप अर्थ में कृष्णस्य समीप कृष्ण गश उप। सुमद्रम, मद्र देश वासियों की समृद्धि, समृद्धि के अर्थ में मद्राणाम समृद्धि, मद्र आम सु। निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव, अभाव अर्थ में निर्मक्षिकाणाम अभाव, मक्षिका आम निर। अनु विष्णु, विष्णु के पीछे पश्चात अर्थ में विष्णु पश्चात, विष्णु गश अनु। पंचगंगम, 5 गंगाओं का समूह। पंचानाम, गंगा नाम समाहारा। नदी भी 6 सूत्र से समास। पंचन आम गंगा आम,
द्वियमुनम, दो यमुना नदी धाराओं का समूह। दयो यमुनयो समाहारा, नदी भी सूत्र से समास। द्वि औस यमुना ओस। अध्यात्मम, आत्मा में, आत्मा के विषय में, विभक्ति अर्थ में समास। आत्मनि, आत्मन गी अधि। प्रश्न संख्या 71। समासम करोति कृष्णं श्रितः। कृष्ण श्रितः तत्पुरुष समादुत्याश्रित अतित पतित गत्या अत्यस्त प्रतापन्नई। श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्ना शब्दों के योग में होने पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कृष्णम श्रित, कृष्ण श्रित, कृष्ण पर आश्रित। दुखम अतीत, दुखातीत, दुखों के पार गया हुआ। अग्निम पतित, अग्नि पतितः, अग्नि में गिरा हुआ। प्रलयम गतः, प्रलयगतः, विनाश को प्राप्त। मेघम अत्यस्त, मेघत्यस्तः, मेघ के पार गया हो, पहुँचा हुआ। जीवनम प्राप्तः, जीवन प्राप्तः, जीवन पाया हुआ। कष्टम आपन्नः, कष्टापन्नः, कष्ट पाया हुआ इत्यादि। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि द्वितीय आश्रित प्राप्तापन्ने, इस सूत्र से कृष्णाश्रित में द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ है, विकल्प भी सही है। वनेचरा इति अत्र कः समासः अलुक समासः। अलुक तत्पुरुष समास जिनमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उनको अलुक समास कहते हैं। वनेचरः, वनेचरति इति वनेचरः सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास। अंतिकात आगतः, समीप से आया हुआ। अंतिकात आगतः, अंतिक गसी, आगत सु। पंचमी अलुक तत्पुरुष स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणी कतेन सूत्र से अलुक समास होता है। स्तोकान मुक्तः, थोड़े से मुक्त हुआ। स्तोकांत मुक्तः, स्तोक गसी मुक्त सु। अभ्यासागतः, अभ्यासादागतः, समीप से आया हुआ। अभ्यासात आगतः, अभ्यास गसी धन आगत सु। दूरात आगतः, दूर से आया हुआ। दूरात आगतः, दूर गसी धन आगत सु। क्रक्षात आगतः, कष्ट से आया हुआ। क्रक्षात आगतः, क्रंच गसी आगत सु। युधिष्ठिरः, युद्ध में डटा रहने वाला। युधे स्थिरः, स्पष्टीकरण। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वनेचर में सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास, विकल्प भी सही है। शाक पार्थिवा इति पदे समासो अस्ति। मध्यम पदलोपी तत्पुरुषः। मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास ऐसे तत्पुरुष समास जिनमें पूर्व पद का उत्तर भाग गायब हो गया हो, जिसे साधारण दशा में रहना चाहिए था, वे मध्यम पदलोपी समास के नाम से बोले जाते हैं। लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। शाक प्रिया पार्थिवः, शाक पार्थिवा, शाक को प्रिय मानने वाला राजा। शाक प्रियसु पार्थिवसु। देव पूजकः ब्राह्मणः, देव ब्राह्मणः, देवताओं का पूजन करने वाला ब्राह्मण। देवक पूजक सु, धन ब्राह्मण सु। उन उदाहरणों में प्रिय और पूजक शब्दों को जो मध्य में आते हैं रहने चाहिए थे किंतु नहीं रहे। मयूर, व्यंसक आदि तत्पुरुष समास। कुछ ऐसे तत्पुरुष समास जिनमें नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है उनको पाणिनि ने मयूर, व्यंसक आदि नाम देकर अलग कर दिया है। उदाहरण व्यंसक मयूरः, मयूर व्यंसकः, चालाक मोर। यहाँ व्यंसक शब्द विशेषण होने के कारण प्रथम होना चाहिए था और मयूर दूसरा। अन्यो राजा, राजांतरम, अन्यो ग्रामः, ग्रामांतरम। उदक च अवाक चैति उच्चावचम। निश्चितम च प्रचितम चैति निश्चय प्रचम। चिदेवम इति चिन्मात्रम। राजानंतरम चिदेवा इति समास द्विजार्थ की भांति ही नित्य समास है। इनका अपने पदों से विग्रह नहीं होता। इन्हें संस्कृत व्याकरणों में मयूर, व्यंसक आदि समास के अंतर्गत रखा है। इवेन समासो विभक्ति लोपाश्च वार्थिक, जिनका विग्रह होता ही नहीं वे भी नित्य समास कहलाते हैं, जैसे जीमूतस्य इव, वागार्थो इव। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शाक पार्थिवः में मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 74।
निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु इति यत्रः नीति निपुणः इति पदे समासो अस्ति तत्पुरुष समासः। नीति निपुणः नीतिः नीतौ निपुणः सप्तमी तत्पुरुष सतमुखः सतमुखानि यस्य स बहुव्रीहि नागेन्द्रः नागानाम् इन्द्रः षष्ठी तत्पुरुष सर्वज्ञः सर्वेषां ज्ञः सर्वज्ञः षष्ठी तत्पुरुष सुरपतिं सुराणां पति सुरपति षष्ठी तत्पुरुष शिथिलप्रायः प्रायेण शिथिला सुप्सुपा इति शिथिलप्रायः सुप्सुपा समास। कमठपतीनां कमठानां पति षष्ठी तत्पुरुष व्रतशुचो व्रतेः शुचिः तृतीया तत्पुरुष लोकापवादात् लोकानाम् अपवादः षष्ठी तत्पुरुष अनुतसेकः न उत्सेकः अनुतसेकः न्यतत्पुरुष। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम में नीति निपुणा पद आया है। इस पद में तत्पुरुष समास विकल्प ए सही है। उपमान पूर्व पद कर्मधारय से उदाहरणम अस्ति घनश्यामः। कर्मधारय समास उपमानानि सामान्य वचनई उपमान पूर्व पद कर्मधारय। जब किसी वस्तु से उपमा दी जाए तो वह वस्तु जिससे उपमा दी जाए और वह गुण जिसकी उपमा हो मिलकर कर्मधारय समास होंगे और इस समास का नाम उपमान पूर्व पद कर्मधारय होगा। घन इव श्यामः घनश्यामः चंद्र इव आह्लादक चंद्राह्लादकः। प्रथम उदाहरण में किसी वस्तु की बादल से उपमा की गई है और यह बताया गया है कि वह वस्तु ऐसी श्याम है जिसे बादल। यहाँ बादल उपमान और श्याम सामान्य गुण हैं। दूसरे उदाहरण में चंद्र उपमान और आह्लादक सामान्य गुण हैं। इस समास में उपमान प्रथम आता है इसलिए इसको उपमान पूर्व पद कहते हैं। उपमानो उत्तर पद कर्मधारय। जब उपमित जिस वस्तु की उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए दोनों साथ साथ आवे तब उस कर्मधारय समास को उपमानोत्तर पद कर्मधारय कहते हैं, क्योंकि यहाँ उपमान प्रथम शब्द न होकर द्वितीय होता है। जैसे मुखम कमलम इव मुख कमलम पुरुष व्याघ्र इव पुरुष व्याघ्र मुखमेव कमलम और पुरुष इव व्याघ्र। ऐसा विग्रह करने पर रूपक समास होगा क्योंकि तब एक पर दूसरे का आरोप होगा। मुखम कमलम इव और पुरुष व्याघ्र इव ऐसा विग्रह करने पर उपमित समास होगा क्योंकि इसमें उपमा है। विशेषणम विशेषण बहुलम। जब प्रथम शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष्य तो उस कर्मधारय समास को विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। कृष्णः सर्पः कृष्ण सर्पः नीलम उत्पलम नीलोत्पलम रक्तम कमलम रक्त कमलम। विशेषणों उभय पद कर्मधारय है। दो समान अधिकरण विशेषणों के समास को विशेषणों उभय पद कर्मधारय कहते हैं। जैसे कृष्ण च श्वेत च कृष्ण श्वेत अश्वः। इसी प्रकार दो खत प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों को वस्तुतः विशेषण ही होते हैं। इसी प्रकार समास बनाते हैं। जैसे स्नात च अनुलिप्त च स्नातानुलिप्तः। दो विशेषणों में से एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो सकता है। जैसे चरयं च अचरं च चराचरम जगत कृतं च कृतं च कृता कृतम कर्म। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपमानी सामान्य वचनई सूत्र से घनश्याम में उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास हुआ है अतः विकल्प भी सही है। बाकी आगे प्रश्नों की अगली वीडियो बनाएंगे। ये भाग संख्या